जय जनीत दर्शकों, मैं शिफाली जैन स्वागत करती हूँ जैन जगत से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुँचाने वाले हमारे खास कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भगवान श्री श्रेयांसनाथ के निर्वाण महोत्सव पर श्री समेत शिखर के संकल्प कूट पर चढ़ाया निर्वाण लाडू। मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के मुखारबिंद से उच्चारित मंत्रों से श्री अकंपनाचार्य सहित 700 मुनियों को चढ़ाए गए अर्घ। रक्षा दिवस पर चांदखेड़ी में भक्तों की रही भीड़। आगरा के एमडी जैन में मनाया गया भगवान श्री श्रेयांसनाथ जी का निर्वाण महोत्सव। मुनि श्री प्रणब में सागर जी महाराज ने भक्तों को सुनाई रक्षाबंधन कथा। और रक्षाबंधन पर्व पर मुनिराज को आहार देने की भक्तों में लगी होड़। नवदा भक्ति के साथ भक्तों ने किया मुनिश्री का पड़गाहन। राजस्थान के झालावाड़ स्थित खानपुर के चांदखेड़ी जैन मंदिर में परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में तीर्थंकर कैलेंडर, पंचपरमेष्ठी कैलेंडर एवं जैन लूडो का विमोचन किया गया। इन कैलेंडरों से समाज के बच्चों को जैन धर्म का ज्ञान प्राप्त होगा। राजस्थान के झालावाड़ स्थित खानपुर के चांदखेड़ी जैन मंदिर में परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में तीर्थंकर कैलेंडर, पंचपरमेष्ठी कैलेंडर एवं जैन लूडो का विमोचन किया गया। इन कैलेंडरों के प्रकाशित करने का मूल उद्देश्य समाज के बच्चों में जैन धर्म का ज्ञान एवं संस्कारों का बीजारोपण करना है। आज पूज्य गुरुवर निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज जी के चरण सानिध्य में तीर्थंकर कैलेंडर, पंचपरमेष्ठी कैलेंडर एवं जैन लूडो का विमोचन किया गया। इस जैन लूडो का कैलेंडर का प्रकाशित करने का उद्देश्य पाठशालाओं में एवं हमारे जैन समाज के बच्चों में ज्ञान एवं संस्कार देने के लिए यह इनका विमोचन एवं तैयार किया गया है। इन कैलेंडरों के माध्यम से बच्चे तीर्थंकरों के नाम, चिन्ह और पंच परमेष्ठियों के नाम, उनकी परिभाषा आदि सीखेंगे और लूडो के माध्यम से बच्चों को खेल खेल में बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होगा। जिनवाड़ी चैनल के लिए चांदखेड़ी जैन मंदिर खानपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। शाश्वत तीर्थ क्षेत्र श्री समेत शिखर जी से मोक्ष पधारे भगवान श्री श्रेयांसनाथ जी का निर्वाण महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर वहां मौजूद जन समूह ने भगवान श्रेयांसनाथ की टोक पर निर्वाण लाडू समर्पित किया। श्रावण शुक्ला पूर्णिमा के दिन श्री समेत शिखर जी की पावन धरा से मोक्ष सिधारे भगवान श्री श्रेयांसनाथ जी का निर्वाण महोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। समेत शिखर के संकुल कूट यानी भगवान श्री श्रेयांसनाथ जी की टोक पर सभी भक्तों ने सर्वप्रथम मंगलाचरण किया और टोक पर जैन ध्वज को फहराया। इसके बाद भगवान के चरणों का अभिषेक एवं शांति धारा की गयी। तदुपरांत भगवान की अष्ट मंगल द्रव्यों के साथ पूजा अर्चना की गई और फिर भगवान को निर्वाण लाडू समर्पित किया गया। फलादि महार्घम निरपामति स्वाहा। ऐसी सिद्ध भूमि पुण्य वसुंधरा पर भाव सहित पूर्व चरणों का अभिषेक, शांति धारा, निर्वाण लाडू आयोजन के इस 7 आयोजन में सम्मिलित होकर पुण्यातिशय पुण्यवर्धन किए। 20 तीर्थंकरों सहित अनंत मुनिराजों की निर्वाण भूमि शाश्वत तीर्थराज श्री समेत शिखर जी की पावन धरा पर आयोजित यह कार्यक्रम पर्वत की तलहटी में प्रवासरत समस्त आचार्य संघ, मुनि, आरिका, एलक, छुल्लक, छुल्लिका, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिणी संपूर्ण चतुर्वेद संघ के आशीर्वाद से सफल हुआ। 11वें तीर्थंकर भगवान श्रेयांसनाथ के इस निर्वाण महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी मुंबई ने किया। कमेटी द्वारा श्री समेत शिखर जी की प्रत्येक टोंक से भगवान के निर्वाण महोत्सव पर निर्वाण लाडू अर्पित किया जाएगा। भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष माननीय श्री शिखर चंद्र जी पहाड़िया साहब के व्यापक दृष्टिकोण एवं उनकी उज्जवल भावनाओं के अनुरूप सभी टोंकों पर क्रमशः निर्वाण लाडू की यह योजना सफलीभूत हो रही है,
जिससे हम सभी लाभान्वित हो रहे हैं। निर्वाण महोत्सव के दौरान वहां मौजूद भक्तों की भक्ति देखते ही बनती थी। केशरिया वस्त्र और मुकुट माला पहने भक्तों की भक्ति देखते ही बनती थी। इस मांगलिक कार्यक्रम में सम्मेत शिखर जी में विराजमान आचार्य श्री संभव सागर जी महाराज, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज, आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज, मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज, मुनिश्री पुण्य सागर जी महाराज का आशीर्वाद प्रदान किया गया था। जिनवाड़ी चैनल के लिए श्री सम्मेत शिखर जी, झारखंड से ब्यूरो रिपोर्ट। अतिशय क्षेत्र चांदखेड़ी में विराजमान मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के मुखारबिंद से मुनि श्री अकंपनाचार्य समेत 700 मुनियों को अर्घ्य समर्पित किए गए। रक्षाबंधन पर्व पर आयोजित हुए इस कार्यक्रम में देश भर से भक्तों ने भाग लिया और अर्घ्य समर्पित कर पुण्यार्जन किया। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगलाशीर्वाद एवं उनके परम प्रभावक शिष्य श्रमण रत्न वात्सल्य मूर्ति निर्यापक संत मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में 22 अगस्त 2021 को भक्तों को रक्षाबंधन का त्योहार श्रमण संस्कृति रक्षक दिवस के रूप में मनाने का सौभाग्य मिला। राजस्थान के खानपुर झालावाड़ स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जैन चंद्रोदय अतिशय क्षेत्र चांदखेड़ी परिसर में भक्तों ने मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज का शुभाशीष लेकर मांगलिक पूजन किया। गुरुदेव के मुखारबिंद से उच्चारित मंत्रोच्चारण के साथ भक्तों ने अकंपनाचार्य सहित 700 मुनिराजों की रक्षा करने वाले विष्णु कुमार महामुनि के साथ सभी मुनिराजों के श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर उन्हें नमन वंदन किया और रक्षक दिवस की मांगलिक क्रियाएं कर इस दिन को सौभाग्यशाली बनाया। इस दौरान चांदखेड़ी में भक्तिपूर्ण वातावरण बना रहा। सांप का गुस्सा एक बार चढ़ता है दोबारा नहीं। सांप एक बार गुस्से में आता है दोबारा नहीं। एक बार दुश्मन का गुस्सा कम करने का एक ही तरीका है, जहाँ पर तुमसे विवाद हुआ है वहीं जाकर के तुम ध्यान मुद्रा में खड़े हो जाओ। बोलना मत, प्रतिकार मत करना, समाधि लेकर के खड़े हो जाना है। वे महाराज अवभाग्य मानते हैं कि यदि मेरी जिंदगी जाने पर 700 मुनियों के प्राण बचते हैं तो हमारे लिए मरने में भी कोई बड़ी बात नहीं है। जब किसी महान आत्मा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की बात आए तो ये बहुत बड़ी महान। चांदखेड़ी की पावन धरा पर बह रही भक्ति की रसधार में सभी श्रावक श्राविकाओं ने भक्ति करते हुए महोत्सव का आनंद उठाया और धर्म प्रभावना कर जीवन को धन्य बनाया। नाथ भगवान बड़े बाबा मेरे, ये चंदोदय की शान बड़े बाबा मेरे। आज जो श्रवण संस्कृति रक्षक दिवस पूज्य सुधा सागर जी महाराज ने ये दिया है, ये पहले हम राखी बनाते थे, भाई बहनों को राखी बांधो, इसी को हम राखी और रक्षाबंधन मानते थे। लेकिन पूज्य सुधा सागर जी महाराज ने जब इसका महत्व बताया कि ये मुनिराजों की रक्षा, देवशास्त्र गुरु की रक्षा का संकल्प लेना है। आज यहाँ पर श्रमण संस्कृति रक्षा दिवस मनाया जा रहा है। मुनि पुंगव श्री सुधा सागर महाराज जी ने रक्षाबंधन पर्व को श्रवण संस्कृति रक्षा दिवस के नाम से कहा है। आज के दिन 700 मुनियों के ऊपर उपसर्ग हुआ था और श्री विष्णु कुमार मुनि ने इन 700 मुनियों के ऊपर जो उपसर्ग हुआ था उसको दूर करा था और उनकी रक्षा की थी। इसीलिए हम इस दिवस को श्रवण संस्कृति रक्षा दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए अतिशय क्षेत्र चांदखेड़ी खानपुर झालावाड़ राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट। हरिपर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में चल रही श्री पार्श्व कथा के बीच रक्षाबंधन के महापर्व पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान कथा स्थल का पूरा माहौल भगवान की भक्ति में डूबा हुआ नजर आया। आयोजन के दौरान मुनिश्री 108 प्रणव में सागर जी महाराज और मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज ने जैन धर्म में रक्षाबंधन के महत्व को एक कथा के माध्यम से समझाया, जो कि एक मुनि द्वारा 700 मुनियों की रक्षा पर आधारित है। रविवार का दिन जैन समाज के लिए भी बेहद खास रहा। हरिपर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में रक्षाबंधन का महापर्व एक अलग ही अंदाज में मनाया गया। बता दें कि रक्षाबंधन के पर्व के मौके पर मंदिर परिसर में चल रही कथा के बीच श्रावकों द्वारा कई धार्मिक अनुष्ठान किए गए।
कार्यक्रम की शुरुआत कथा स्थल पर मुनिश्री के पाद प्रक्षालन और मंगलाचरण के साथ हुई। रक्षाबंधन कथा के दौरान भक्तों को मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज और मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज का सानिध्य मिला। शुरुआत में मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज ने अपने प्रवचनों के माध्यम से भक्तों पर ज्ञान की अमृत वर्षा की। आत्मा के अंदर एक शक्ति उत्पन्न होती है, उस शक्ति का नाम है पुरुषार्थ। जब तक आत्मा में पुरुषार्थ का भाव, पुरुषार्थ की इच्छा नहीं उत्पन्न होती, तब तक आत्मा की कभी रक्षा हो नहीं सकती। आत्मा की रक्षा होगी तो पुरुषार्थ के माध्यम से। आज हमें यहाँ ऐसा ही नजर आ रहा है कि पुरुषों ने पुरुषार्थ किया है। मुनिश्री के प्रवचनों के साथ भक्तों ने मुनिश्री के समक्ष 10 अर्घ्य समर्पित किए। इस दौरान गायकों और संगीतकारों के भजनों पर भक्त भी भगवान की भक्ति में झूमते नजर आए। जिसके बाद मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज ने जैन धर्म में रक्षाबंधन की कथा सुनाई। मुनिश्री ने कथा के दौरान बताया कि रक्षाबंधन का त्योहार जैन और हिंदू धर्म की साझा संस्कृति का इतिहास रहा है। जिस तरह हिंदू धर्म में रक्षाबंधन के त्योहार को मनाने को लेकर पुराणों में भिन्न भिन्न कथाएं मिलती हैं, उसी तरह जैन धर्म में भी रक्षाबंधन को मनाने के पीछे एक अलग ही मान्यता है। आपके घुटनों में दर्द होना, हड्डियां कमज़ोर होना, लीवर कमज़ोर होना, ये उस कोल्ड ड्रिंक्स की बहुत बड़ी गिफ्ट है आपके लिए। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि पढ़े लिखे बच्चे भी ये चीज़ें क्यों नहीं समझते हैं। एक बच्चा मुझसे आकर के आज कहता है, बच्चा क्या बड़ा था, कमला नगर का ही है, सुन रहे हो कि मुझे कोल्ड ड्रिंक्स इसलिए पीनी पड़ती है कि मैं जब कभी ट्रैवलिंग करता हूँ तो मुझे एसिडिटी की जो बढ़ जाती है, तो मुझे एसिडिटी के लिए कोल्ड ड्रिंक पीना पड़ता है। बताओ, इतनी बड़ी बेवकूफ़ी के साथ जीने वाले जब बच्चे होंगे तो उन्हें कैसे समझाया जाएगा। एसिडिटी को दूर करने के लिए कोल्ड ड्रिंक्स है कि कोल्ड ड्रिंक्स से एसिडिटी हो रही है, हमारे लिए यही समझ में नहीं आ रहा है। अगर कोल्ड ड्रिंक ही एसिडिटी का कारण है तो आपको कोल्ड ड्रिंक छोड़ने से एसिडिटी कम होगी, न कि कोल्ड ड्रिंक्स पीने से होगी। मुनिश्री ने बताया, जैन समुदाय की मान्यताओं में रक्षाबंधन की कथा कुछ अलग है। ये कथा एक मुनि द्वारा 700 मुनियों की रक्षा करने पर आधारित है। ये कहानी ही जैन धर्म में रक्षाबंधन के त्योहार का आधार है। मुनिश्री ने विष्णु कुमार मुनि और राजा बलि की कथा विस्तार में सुनाते हुए बताया कि राजा बलि के द्वारा किस प्रकार 700 मुनियों पर अत्याचार किए गए और विष्णु कुमार मुनि द्वारा किस प्रकार 700 मुनियों की रक्षा की गई। कुछ निमित्त होते हैं, कुछ काल होते हैं, कुछ समय होते हैं जिन पर हम अपने आप को बदल सकते हैं। खाने के लिए बहुत सी चीजें हैं, पान मसाला, तरह तरह की तंबाकुएं या कोई भी तरीके के आपके जर्दा वाले मसाले, ये सब लोग जो खा चुके हैं वो भी छोड़ चुके हैं। जो लोग खाते हैं वो भी छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है कि जो लोग खाते रहते हैं वो खाते ही रहते हैं, वो कभी छोड़ नहीं पाते हैं। समझ आ रहा है? सबने सब कुछ खाया होता है, लेकिन खाने के बाद जो छोड़ देता है वही आदमी आत्मरक्षा कर सकता है और वही आदमी पर की रक्षा भी कर सकता है। ये संकल्प शक्ति से आता है। इसलिए आपको आज इस रक्षाबंधन के दिन अपना मन बनाना है कि हमें अपने अंदर की बुराइयां, अपने अंदर की गंदगियां, इनको छोड़ना है। पान मसाले खाने वाले लोगों के मुंह में कैसी दुर्गंध आती है। मुनिश्री ने बताया कि अधर्म पर धर्म की विजय के बाद हस्तिनापुर नगर के सभी श्रावकों ने मुनियों की वैयावृत्ति की, उनकी सेवा की और मुनियों को चैतन्य अवस्था में लाई। और जब मुनिश्री पूर्णतः स्वस्थ हो आहार पर निकले तो श्रावकों ने खीर, सेवैयां आदि मिष्ठान आहार हेतु बनाए। मुनियों को आहार कराने के बाद श्रावकों ने भी आहार ग्रहण किया और खुशियां मनाई। ये दिन श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन था। इसी दिन मुनियों की रक्षा हुई थी। इस दिन को याद रखने के लिए लोगों ने हाथ में सूत के डोरे बांधे। तभी से ये रक्षाबंधन के पर्व के रूप में मनाए जाने लगा। हम लोगों को आज बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोगों ने पहले एमडी जैन मंदिर के दर्शन किए और हम सब लोगों ने प्रवचन भी सुने महाराज जी के। बहुत अच्छा माहौल था। हम लोगों ने कथा सुनी है जो काफ़ी दिनों से पारसनाथ भगवान की प्राण चल रहा है, पारस कथा, वो भी सुना हम लोगों ने। और महाराज जी ने बहुत अच्छा, जो महाराज जी के आप बीती हुई थी उनके साथ, उनने वो भी आज हमें बताया। जो आचार्य श्री विद्यासागर जी के मुख्य शिष्यों में जिनका नाम आता है,
ऐसे श्री 108 प्रणम्ब सागर जी महाराज जी के पावन चरणों में उनकी वाणी को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ और वास्तव में रक्षाबंधन पर्व धर्म का रक्षा का त्यौहार महान, ऐसी उन्होंने जो वात्सल्य पर्व की आज गूंज पूरे प्रांगण में अपने मुखारविंद से यहाँ पर प्रस्फुटित की, वह वास्तव में अविस्मरणीय है और सभी लोगों के आत्महित में साधक है। इसके बाद विष्णु कुमार मुनि ने गुरु के पास जाकर अपने दोषों को बताया और महान तप किया। आज भी जैनियों के घरों में इस दिन खीर बनाई जाती है और विष्णु कुमार मुनि की पूजा तथा कथा के बाद रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। एमडी जैन, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। बलकेश्वर के श्री 1008 चंद्रप्रभ दिगंबर जैन मंदिर में आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज का पावन वर्षा योग चल रहा है। वर्षा योग में आचार्य श्री ने भक्तजनों को प्रवचनों के माध्यम से धर्म मार्ग पर चलने का संदेश दिया। बलकेश्वर के श्री 1008 चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर में आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज का पावन वर्षा योग चल रहा है। वर्षा योग में आचार्य श्री ने भक्तजनों को प्रवचनों के माध्यम से धर्म मार्ग पर चलने का संदेश दिया। जैन धर्म के अनुसार भगवान अरहनाथ और मल्लीनाथ भगवान के बीच का जो शासन काल चल रहा था, उस शासन काल में एक घटना इस तरह से घटी कि ये पर्व सामने आ गया कि उस समय भगवान अरहनाथ स्वामी के शासन काल में अकंपनाचार्य आदि 700 मुनियों का एक संघ था। ये कथा प्राय सबने सुनी होगी, हर साल सुनते हैं। और वह संघ सबसे पहले उज्जैनी नगरी आया हुआ था, लेकिन कई बार राजा और मंत्री सधर्मी भी होते और विधर्मी भी होते, दोनों प्रकार के होते। तो जिस समय वह विधर्मी हो तब बड़ी संकट खड़ा हो जाता है। धर्म सभा में आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज ने रक्षाबंधन पर्व पर श्रावकों को प्रवचनों के माध्यम से धर्म रक्षा का संकल्प दिलाया और कहा कि आज के दिन सैकड़ों साल पहले मुनि श्री 108 विष्णु कुमार जी महाराज ने हिंसक राजा बलि से 700 मुनियों के प्राणों की रक्षा की थी। जब से जैन धर्म के लोग आज के दिन को धर्म रक्षा के रूप में मनाते हैं। द्रौपदी ने आकर के अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और श्री कृष्ण के हाथ में बांध दिया, और श्री कृष्ण ने जब हाथ में बांधा तो उस समय से हिंदू परंपरा में रक्षा बंधन का पर्व प्रारंभ हो गया कि हम भी आज से इस तरह का बंधन करेंगे। और वह बंधन परस्पर की एक दूसरे की रक्षा के लिए होता है। तो वह हिंदू परंपरा के अनुसार कि वह उन्होंने उनके पल्लू में वह साड़ी का पल्लू फाड़ करके और रक्षक वह उंगली पर बंधन बांधा था, तो उसके फलस्वरूप उन्होंने चीरहरण के समय उनको एक एक धागे का कर्ज वापस चुकाया। रक्षाबंधन पर्व पर बलकेश्वर जैन मंदिर में आयोजित इस विशेष धर्म सभा में आचार्य श्री के दर्शन कर अपना जीवन सफल बनाने के लिए शहर भर से श्रद्धालु जैन मंदिर पहुंचे। इस दौरान भक्तजनों ने कहा कि आचार्य श्री के प्रेरणादायी प्रवचनों को सुनकर उन्हें जीने की सही राह मिल रही है। आज सावन का जो पर्व है रक्षाबंधन, वो जैन धर्म के लिए विशेष पर्व है। आज के दिन ही 700 मुनियों की रक्षा विष्णु कुमार मुनि ने करी थी, जिसी दिन से पूरी जैन समाज आज के दिन में रक्षाबंधन का ये पवित्र त्योहार मुनि रक्षा को समर्पित करते हुए मनाती है। उसी श्रृंखला में आज का ये पावन पर्व बलकेश्वर में स्थित गंगे गौरी जैन मंदिर में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कि रक्षाबंधन के पावन पर्व पर मैं आप सभी के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के आशीर्वाद से मुनि चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। हमारे आदित्य सागर मुनि को नमस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारी गंगा गौरी में रक्षाबंधन पर्व में आचार्य श्री आदित्य सागर महाराज ने बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, सबका सम्मान हुआ और ऐसे अंताक्षरी का प्रोग्राम हुआ। जय जिनेन्द्र। हमारे भी श्री आदित्य सागर जी महाराज जी विराजमान हैं और यहाँ पर रक्षाबंधन पर श्री श्रेयांशनाथ भगवान का निर्वाण लाडू महोत्सव मनाया गया, जो बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। श्री चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर में आचार्य श्री आदित्य सागर महाराज का चातुर्मास चल रहा है। ग्रेटर कमला नगर के सभी धर्म प्रेमी यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। आज रक्षाबंधन के उत्सव पर महाराज श्री ने रक्षाबंधन कथा का वाचन भी करके बताया
कि रक्षाबंधन हम लोग क्यों मनाते हैं, इसका उद्देश्य क्या है। तो उसके ऊपर महाराज श्री ने प्रवचन किए और सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के शांति धारा में भाग लिया। आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज का ताज नगरी की धरा पर चल रहे पावन वर्षा योग को लेकर भक्त जनों में खासा उत्साह का माहौल बना हुआ है। आचार्य श्री प्रवचनों के माध्यम से श्रद्धालुओं को धर्म के मार्ग पर चलते हुए जीव और मानव दया का संदेश दे रहे हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए बल्केश्वर, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। आगरा के छिपी टोला में मुनि श्री वीर सागर जी महाराज सत्संग विराजमान है, जहां कुछ दिनों से मुनि श्री वीर सागर जी महाराज के श्रीमुख से आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज द्वारा रचित मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ की वाचना चल रही है। साथ ही मुनिश्री द्वारा आज रक्षाबंधन पर्व का महत्व समझाया गया। छिपी टोला के निर्मल सदन में मुनि श्री 108 वीर सागर जी महाराज सत्संग विराजमान है। कुछ दिनों से निर्मल सदन में मुनिश्री की आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज द्वारा रचित मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ पर विशेष प्रवचन चल रहे हैं। मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ के माध्यम से मुनिराज भक्त जनों में जैन धर्म के गूढ़ रहस्यों की जानकारी दे रहे हैं। वात्सल्य कभी भी बुद्धि में नहीं रहता है, दिमाग में नहीं रहता है, वो रहेगा तो दिल के अंदर ही रहेगा। तो जिन बातों को सुन करके हमें दिल लगाना चाहिए अथवा जिन बातों को दिल में बैठाना चाहिए हम उनसे दिमाग में बैठा लेते हैं, और जिन बातों को दिमाग में भरना चाहिए था उन्हें दिल में बैठा लेते हैं। बस यही सबसे बड़ा अंतर रह जाता है, और इसी कारण व्यक्ति विकास नहीं कर पाता। जो कार्य दिमाग से होना चाहिए वहाँ दिल लग जाता है, और जहाँ दिल लगना चाहिए वहाँ दिमाग लग जाता है, पूरा उल्टा हो जाता है। तो माटी की विशेषता समझना, उसने हर शिक्षा हर उपदेश को जो आत्म विकास में सहायक थी हृदय में धारण किया। धर्म सभा में मुनि श्री वीर सागर जी महाराज ने भक्त जनों से आगामी महीनों में आने वाले दशलक्षण पर्व में प्रभु भक्ति में तैयार रहने को कहा। मुनिराज ने बताया कि ये 10 दिवसीय दशलक्षण पर्व इन्हें पर्युषण व्रत पर्व के नाम से भी जाना जाता है। इन 10 दिनों में भक्त दशलक्षण व्रतों का पालन करते हुए अपनी आत्मा की निर्जरा कर सकते हैं। जीवन में पर्युषण पर्व 10 दिन जो होते हैं भाद्रपद के सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। यदि उन 10 दिनों में हमने अपने आप को संभाल लिया, वहीं से विचारधारा बदल गई, तो मानना जिंदगी बदल जाएगी। तो आप लोगों से कह रहे हैं अपना मानस बना लेना। यदि कुछ करने की भावना है, कौन सा करने की, धर्म करने की नहीं, अपने आप को बदलने की भावना है, तो अपने मानस को तैयार कर लेना, क्योंकि जीवन के सबसे अमूल्य क्षण होते हैं पर्युषण पर्व के 10 दिन। रक्षाबंधन पर्व पर धर्म सभा में मुनि श्री 108 वीर सागर जी महाराज ने भक्त जनों को जैन धर्म गुरु रक्षा का संदेश दिया। यदि कुछ सीखना है, वह धर्म जो मुनि महाराज तो जीवन भर करते हैं, लेकिन श्रावक को एक मौका मिलता है, 10 दिनों में वह साधु की साधना को जी सकता है, सीख सकता है, उनके निकट आ सकता है। भले ही वो कपड़े नहीं त्याग सकता है, लेकिन कपड़ों में रहते हुए साधु की साधना, साधु का जीवन, साधु का पूरी की पूरा चक्र किस प्रकार का रहता है, टाइम टेबल कैसा रहता है, यदि कुछ सीखना चाहते हो तो वो प्रैक्टिकली तभी पॉसिबल हो सकता है। निर्मल सदन में रक्षाबंधन पर्व पर मुनिराज के दर्शन करने आए भक्तजनों के भाव देखते हुए बन रहे थे। इस दौरान मंदिर प्रबंध समिति के प्रवक्ता दिलीप जैन ने बताया कि जैन धर्म का परंपरा के अनुसार रक्षाबंधन पर्व एक विशेष धार्मिक महत्व है। आज के दिन सैकड़ों साल पहले मुनि श्री 108 विष्णु कुमार जी महाराज ने हिंसक राजा बलि से 700 मुनियों के प्राणों की रक्षा की थी। आज मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज जी ने एक बात हमें संदेश दिया है कि रक्षाबंधन के दिन हमें रक्षा किसकी करनी है और कैसे करनी है। रक्षा हम उसकी करते हैं आज के दिन 700 मुनियों की जो रक्षा करी थी। एक मुनि ने अपनी मुनि व्रता छोड़कर बाकी 700 मुनि रक्षा करने के लिए उसने संकल्प लिया था आज के दिन। उसी को रक्षाबंधन के रूप में हम मनाते हैं जैन समाज के लोग। रक्षाबंधन पर्व पर धर्म सभा में मुनि श्री 108 वीर सागर जी महाराज ने भक्तजनों को जैन धर्म गुरु रक्षा का संदेश दिया। धर्म सभा में मुनिराज श्री वीर सागर जी महाराज, मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज और मुनि श्री धवल सागर जी महाराज को श्रीफल देने के लिए शहर भर से भक्तजन निर्मल सदन पहुँचे। जिनवाड़ी चैनल के लिए छिपी टोला, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। आइए अब देखते हैं फोकस राउंड अप।
टाटा मेमोरियल अस्पताल मुंबई में चिकित्सीय सेवा देने वाले वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर पीएन जैन ने जैन समाज को गौरवान्वित किया है। डॉक्टर पीएन जैन को राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकेडमी ने फेलोशिप प्रदान कर सम्मानित किया है। राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकेडमी भारत प्रत्येक वर्ष 30 शीर्ष उन चिकित्सकों को चुनती है जो प्रत्येक विषय में एक रोगी की देखभाल में जिन शिक्षाविदों का असाधारण ट्रैक रिकॉर्ड है। इसी सूची में डॉक्टर पीएन जैन को एनेस्थीसिया और दर्द प्रबंधन से चुना गया है। इस गौरवमयी क्षणों की मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज ने गुड़ायतन के मंच से डॉक्टर पीएन जैन की भूरी भूरी प्रशंसा की है और अपना आशीर्वाद प्रदान किया। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में कैंसर अस्पताल में एक वरिष्ठ चिकित्सक, वहाँ के वो एनेस्थेटिक हैं और उन्होंने हमारे समाज के लोगों को हमेशा बहुत अच्छी सेवाएं दी हैं। बड़े समर्पित, श्रद्धावान चिकित्सक के रूप में जाने जाते हैं। वहाँ तो कोई भी पहुँच जाए उसके लिए वे अपना तन मन धन सब लगा देते हैं। गुणायतन से भी संबद्ध है और आज जैसा उन्हें मालूम पड़ा कि हमें मालूम पड़ा उन्हें केंद्रीय सरकार के द्वारा श्रेष्ठ चिकित्सक का अवार्ड मिला है, जो पूरे भारतवर्ष में एक होता है। रक्षाबंधन पर्व की बेला पर आगरा में बच्चों ने सुंदर रंगोली बनाई। आगरा के एमडी जैन मंदिर में चल रहे मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज व मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज के मंगल चातुर्मास के दौरान रक्षाबंधन पर्व मनाया गया। इस क्रम में बच्चों ने सुंदर रंगोली बनाकर सबका मन मोह लिया। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर श्री 1008 भगवान श्रेयांस नाथ जी का मोक्ष कल्याणक दिवस भाटापारा छत्तीसगढ़ में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में मनाए गए निर्वाण महोत्सव में भक्तों ने गाजे बाजों के साथ भगवान को निर्वाण लाड़ू समर्पित किए। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर आगरा के एमडी जैन मंदिर में विराजमान मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज को आहार देने के लिए भक्तों में होड़ लगी रही। इस दौरान भक्तों का उत्साह देखते ही बनता था। रक्षाबंधन पर मुनिश्री का पड़गाहन पूरे नवदा भक्ति के साथ किया गया और पूरी श्रद्धा के साथ महाराज जी को आहार दान दिया गया। अभी हमने देखा फोकस राउंड अप, अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं जैन हाइलाइट्स। दर्शकों, आज के जैन फोकस में बस इतना ही। अगर आप भी जैन फोकस में जैन जगत से जुड़ी किसी भी गतिविधि का प्रसारण कराना चाहते हैं तो अपने आसपास के जैन मंदिरों में आयोजित हो रहे धार्मिक कार्यक्रमों की वीडियोस हमें भेजें। अथवा आपके क्षेत्र में कोई प्राचीन अतिशयकारी जैन मंदिर हो या उससे जुड़ा कोई चमत्कार या फिर जैन समाज की सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित कोई सामाजिक कार्यक्रम, आप हमें सिर्फ एक वीडियो बनाकर भेजें जिसका प्रसारण जैन फोकस कार्यक्रम में किया जाएगा।
इतना ही नहीं, यदि आपके नगर में कोई मुनि महाराज अथवा माता जी विराजमान हो तो उनसे जुड़ी खबरें भी आप हमें भेज सकते हैं। जैन फोकस से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 7055577718। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा और जैन समाज से जुड़े समाचारों के लिए देखते रहिए जैन फोकस। जय श्रीनेंद्र।